नमस्कार। आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। पॉडकास्ट में आज एक नए विषय को लेकर हाजिर हूँ। यह विषय है अंतरिक्ष से संबंधित। नासा जो दुनिया की जानी मानी अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी है, जिसका संबंध अमेरिका से है, की ओर से एक खास रिपोर्ट जारी की गई है। नासा ने यूएफओ पर एक रिपोर्ट जारी की है और माना है कि हमारे ग्रह से भी अलग जीवन है। उन्होंने अपनी 33 पेज की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 33 पेज की इस रिपोर्ट में नासा ने बताया है कि इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक तकनीकों और एडवांस सैटेलाइट की ज़रूरत होगी। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने गुरुवार को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पर आधारित अपनी बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट जारी कर दी है। आपको बताते चलूं कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को लेकर पूरी दुनिया में दशकों से चर्चा होती रही है। कभी समुद्र के किनारे, तो कभी मैदान में, तो कभी रेगिस्तान में, कभी आकाश में इस प्रकार के ऑब्जेक्ट देखे जाते रहे हैं और दावे प्रतिदावे भी किए जाते रहे हैं, जिसको लेकर नासा पिछले 1 वर्ष से रिसर्च कर रहा था। नासा ने यूएफओ के विषय पर 1 साल तक अध्ययन किया और अब रिपोर्ट जारी की है, जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान जाना लाजमी है। इस 33 पेज की रिपोर्ट में नासा ने बताया है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अस्पष्टीकृत घटनाओं के पीछे एलियंस ही है, लेकिन नासा ने इसकी संभावना से इनकार भी नहीं किया है। कहने का मतलब है कि दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं होती रही हैं जो मानव जीवन को, मानवता को अचंभित करती हैं और इसके पीछे अक्सर ऐसा माना जाता है, इस प्रकार की आशंका जताई जाती है या फिर संभावना देखी जाती है कि ऐसी अस्पष्ट जो घटनाएं हैं या फिर अचंभित करने वाली घटनाएं हैं, उसके पीछे किसी दूसरे ग्रह में रहने वाले कोई जीव हैं, जिसे इस धरती पर अब तक लोगों ने या वैज्ञानिकों ने भी एलियंस का नाम दिया है। नासा ने कहा है कि इस विषय पर विस्तृत अध्ययन के लिए नई वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी और एडवांस सैटेलाइट की ज़रूरत होगी, जिससे कि कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट दिखता है आकाश में, फिर उसका पीछा करने से पता चलता है कि इतनी तेज़ गति से वह विलुप्त हो जाता है, जिसका पीछा हमारे पास उस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके माध्यम से किया जा सके। रिपोर्ट में नासा ने माना है कि यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हमारे ग्रह के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। रिपोर्ट जारी करते हुए नासा के प्रबंधक यानी उसके प्रशासक विल नेल्सन ने कहा है कि उनका मानना है कि इस ब्रह्मांड में पृथ्वी के अलावा भी जीवन है। यूएफओ की तकनीक बेहद उन्नत है, ऐसा भी नासा ने कहा है। नासा ने माना है कि वह जिन नए मिशन की योजना बना रहे हैं, उनमें ग्रह के वातावरण और सतह पर एलियंस तकनीक का पता लगाने का भी प्रयास करेंगे। नासा ने यह भी कहा है कि वह यूएफओ पर रिसर्च के लिए नए निदेशक का ऐलान करेंगे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पृथ्वी पर नज़र रखने वाली सैटेलाइट्स में स्पेटियल रेजोल्यूशन की कमी होती है, जिसके चलते यूएफओ या यूएपी जैसे छोटे ऑब्जेक्ट्स पर नज़र नहीं रखी जा सकती है। पेंटागन ने पूर्व में एक वीडियो जारी किया था, जिसमें नौसेना के पायलटों ने अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर कुछ रहस्यमयी एयरक्राफ्ट देखे थे।
इन एयरक्राफ्ट्स की गति मौजूदा एविएशन तकनीक से भी कहीं ज़्यादा थी। साथ ही एयरक्राफ्ट की बनावट भी रहस्यमयी थी। इसमें ये पता नहीं लग पाया कि फ़्लाइट को कंट्रोल कहाँ से किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि इतनी तेज़ गति से ये विलुप्त होते हैं, यानी ओझल हो जाते हैं कि हमारी तकनीक यानी दुनिया के पास जो अभी लेटेस्ट तकनीक है उससे भी उसका पीछा करना संभव नहीं हो पाता है, उसके बारे में जानना संभव नहीं हो पा रहा है। एआई और मशीन लर्निंग तकनीक की इसमें मदद ली जाएगी, ऐसा नासा का कहना है। नासा ने कहा है कि एआई और मशीन लर्निंग तकनीक की मदद से यूएफओ को लेकर अध्ययन किया जाएगा। इस साल की शुरुआत में नासा की एक टीम ने जोर देकर कहा था कि यूएफओ से जुड़े अलौकिक जीवन का कोई निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन अब ताज़ा रिपोर्ट में नासा ने स्वीकार कर लिया है कि हमारे ग्रह के बाहर भी जीवन हो सकता है। नासा ने कहा है कि अभी पर्याप्त डाटा नहीं है इसकी पुष्टि करने के लिए, जिसके चलते यूएफओ को लेकर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है। लेकिन इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि नासा अब भी आशंका में है या फिर उसमें कुछ न कुछ नया ढूंढ निकालने की संभावना देख रहा है। इसीलिए उन्होंने इस मिशन के लिए अलग से डायरेक्टर नियुक्त करने की घोषणा की है। कुल मिलाकर इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि नासा अब यूएफओ को लेकर और भी गंभीरता दिखाने वाला है और इसके रिसर्च को लेकर फोकस करने वाला है, जिससे संभवतः एक समय आएगा जब दुनिया के सामने एलियंस के बारे में पूरी जानकारी सामने आ सकती है, इसका खुलासा किया जा सकता है और इससे संबंधित जानकारी दुनिया के सामने रखने की जिम्मेदारी भी नासा जैसे प्रमुख अंतरिक्ष रिसर्च एजेंसी की है। बहरहाल मुझे उम्मीद है कि यह सूचना आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी और अगर आपने अब तक हमारे चैनल द पब्लिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारे पॉडकास्ट को देखने सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका शुक्रिया।